नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो एक बहुत ही गंभीर और एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। क्या हिंदुओं के त्योहारों में कुठाराघात होता है? हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात होता है? कावड़िए जल लेकर चल रहे हैं तो उन पर बवाल मचा हुआ है। मैं सभी सनातनियों से पूछना चाहता हूँ, तो तथा कथित उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो सेकुलर का चोला ओढ़े हुए हैं। अगर हिंदू अपनी आस्था हिंदुस्तान में, भारत में नहीं मनाएगा, अपनी आस्था का केंद्र भारत में नहीं करेगा, अपने हवन पूजन भजन हिंदुस्तान में नहीं करेगा, तो मुझे बताइए वो कहाँ करेगा? क्यों हिंदुओं के हर तरह से कुठाराघात होता है? दोस्तों, सनातनियों से मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे सनातन भाई सनातन भाई तो सब हैं, जो देश सनातनियों का है, हिंदुओं का देश है ये। लेकिन दोस्तों, हिंदू कोई भी आयोजन करे, धार्मिक आयोजन करे, उसमें बवंडर जरूर मीचता है, बवाल जरूर मीचता है। दूसरे लोग अपना धार्मिक आयोजन करते हैं, हिंदू उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करता, कोई किसी किस्म का भी अवरोध पैदा नहीं करता। और अगर हिंदुओं की आस्था का केंद्र यह कावड़ चल रही है, तो दोस्तों इस पर बहुत बड़ा बवंडर और सुप्रीम कोर्ट तक ये आस्था का दमन किया जा रहा है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान है, ये भारत की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। इसमें धार्मिक अनुष्ठान अपनी परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म को मानने वाले सनातनी मनाते हैं। और लेकिन कुछ लोगों को जो इसमें विघन डालते हैं, उनके दिल में गुदगुदी पैदा हो जाती है और कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके इस अनुष्ठान को बदनाम करने का और एक तरह से इसे खंडित करने का प्रोग्राम ये पहले से सोच लेते हैं और पहले से ही बना लेते हैं। अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फरमान जारी किया कि जो भी दुकानदार है वो अपनी दुकान पर अपना पता और नाम जरूर लिखे। इसका एक फैक्ट बहुत बड़ा है कि मुस्लिम लोग हिंदुओं का नाम रखकर अपने दुकानों को चलाते हैं, ढाबों को चलाते हैं। और सुनने में यह आया है कि जो कावड़ यात्रा लेकर अपनी कावड़ को खंडित करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन तथाकथित मुसलमानों से, उन तथाकथित ठेकेदारों से, क्या मुसलमान डॉक्टर नहीं? मुसलमानों का कोई हॉस्पिटल नहीं? उस पर नाम नहीं लिखा? उसमें इलाज करवाने के लिए हिंदू नहीं जाते? क्या ईसाइयों का कोई हॉस्पिटल नहीं, उस पर ईसाइयों का नाम नहीं लिखा? उस पर हिंदू लोग इलाज के लिए नहीं जाते हैं? दोस्तों, हिंदुस्तान में किसान भी बसते हैं, उसमें मुसलमान भी। क्या मुसलमान बिना नाम के ही गन्ना मिल में लेके जाएगा? जमीन में उसका नाम नहीं होगा? क्या पर्ची गन्ने की बिना नाम के आ जाएगी? ये हमारे जीवन, रोजमर्रा जीवन की जरूरतें हैं। अगर नाम लिखने से बवंडर मीचता है, क्यों मीचता है? क्योंकि
चोर की दाढ़ी में तुनका। उनके मन में पाप है, और जो पापी आदमी होगा वही वो बवंडर मचाएगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश के एक तथाकथित हिंदू नेता, एक बड़े एडवोकेट मनु सिंघवी साहब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कांवड़ यात्रा के खिलाफ बहुत एक किस्म से बहस करते हैं और उस पर रोक लगवाते हैं। मैं मनु सिंघवी साहब से पूछना चाहता हूं, हमारे बगल में पाकिस्तान है, क्या वहां का कोई हिंदू इनकी मस्जिद के पास दुकान कर सकता है? कोई अदालत में हिंदू जा सकता है और वहां का मुसलमान वकील एडवोकेट उसकी वकालत कर सकता है? नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ तथाकथित हिंदू ये काम जरूर करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने जो आदेश दिया वो सर्वमान्य है, लेकिन 125 करोड़ की आस्था का केंद्र है ये, इसमें पुनर्विचार करना होगा माननीय न्यायालय को। दोस्तों, अभी मुहर्रम के जुलूस निकले और फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया और इतना गजब नारा लगा गया, हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। ये अपने आप में क्या दर्शाता है? इनके मन में, इनके दिमाग में क्या है वो उसके अंदर से जो इनके अंदर में है वो बाहर आ जाता है। आप स्वयं सोच लें कि ये कितना देश प्रेम करते हैं। इनका मकसद हिंदुओं को टारगेट करना है। एक बरेली का कोई मुल्ला है, मौलाना तो नहीं कहूँगा, मुल्ला कहूँगा उसे मैं, तौकीर रजा। मैं पूछना चाहता हूँ भारत की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, उसकी इतनी हिम्मत कि सरेआम धर्म परिवर्तन वो कराना चाहता है, और ये ऐसे नहीं अदालत से टाइम मांगकर धर्म परिवर्तन कराना, वो प्रशासन से टाइम लेकर धर्म परिवर्तन कराना चाहता है और डंके की चोट पे कराना चाहता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ अपने भारत सरकार से, क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू धर्म परिवर्तन करा सकता है? इस डंके की चोट पे कह सकता है? उस तौकीर रजा ने कावड़ियों के साथ भी बवाल किया, और वो एक ऐसी पार्टी का नेता है जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, कांग्रेस का नेता है। दोस्तों, अभी चुनाव हुए, सहारनपुर में क्या हुआ? जीत के जुलूस में हिंदुओं को टारगेट करके पत्थर फेंके गए, गाली दी गई, तरह तरह के फब्ती कसी गई। वही काम उत्तराखंड के मंगलौर में हुआ। हिंदुओं को वही जुलूस के रूप में 3 दिन तक हिंदुओं को टारगेट किया गया और जग जाहिर सबने देखा। लेकिन जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो अपने आप को इस देश का सर्वस्व कहते हैं, मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। मैं पूछ सकता हूं दोस्तों, एक ऐसी बात बता दें, हमारे जितने धार्मिक अनुष्ठान, मेला, जुलूस होता है, उसमें ये सब दुकान लगाकर अपना सामान बेचते हैं। सब। क्या इनके जुलूस में, इनके कोई धार्मिक कार्य में हिंदू दुकान लगा सकेगा? नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, अगर हिंदू हिंदुस्तान में रहकर आज़ाद नहीं तो कहाँ होगा, वो भी हमें बता दीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। मैं यूँ कहता हूँ कि मुसलमान गलत नहीं, सब मुसलमान गलत नहीं है। मुसलमान किसान भी हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ देते हैं और बहुत अच्छी तरह से दोस्ती निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तथाकथित मुसलमान और
तथाकथित राजनीतिक पार्टियों के लीडर, जिनका मकसद सत्ता पाना है, हिंदू धर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यही इस देश की विडंबना है कि 125 करोड़ होने के बावजूद ये आज भी दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। दोस्तों, जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे, उनकी आंखें नहीं खुलेगी। अभी लोकसभा में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री के दावेदार ये घोषणा करते हैं कि हिंदू हिंसावादी है, हिंदू हिंसा करता है। मैं पूछना चाहता हूं, ए तथाकथित लीडर, अगर हिंदू हिंसा पर आ गया और पत्थर चलाने लगा तो क्या होगा? स्वयं सोच ले, भागने को भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये हिंदुस्तान पर, हिंदुओं पर कुठाराघात कब तक होता रहेगा? सनातनी हिंदुओं, जागो। और ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों का है, तुम्हारे पूर्वजों ने खून निछावर किया इस पे, और तुम उन्हीं के वंशज हो। अपनी शक्ति को पहचानो। शेर तो तुम हो, लेकिन सोए हुए हो। उठो, जागो, और देश की तरक्की के लिए 1000 हाथ फैलाओ और देश को कहीं ले जाओ, और अपने बच्चों को भविष्य के लिए उन तथाकथित जुल्म करने वालों को सबक सिखाने के लिए जागना होगा। कैसी लगी वीडियो मेरे दोस्तों? मैं आपका चौधरी ओंकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच की सवेरा के साथ। नमस्कार।